स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपनी तैयारियों में जम करके मेहनत करते होंगे। और आज मैं लाया हूँ एक ऐसी टॉपिक जिसमें मैट्रिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मीन्स टॉपिक है आज ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये इसकी बेसिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बेसिक को समझना। और आज हम लोग पहले इसकी बेसिक को समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। मीन्स मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि मीन्स होता है तीन। त्रि मीन्स मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, एंगल, और मिति मीन्स होता है मापना। कोण मीन्स कोण होता है। त्रिकोणमिति मीन्स तीनों कोणों का माप, या तीन कोणों का मापना, या त्रिभुजाकार एरिया को मापना, या त्रिभुजाकार कोई भाग है उसको मापना। मीन्स त्रिकोणमिति गणित का वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोणों की माप करते हैं, कोणों का मेजरमेंट करते हैं। और इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल की यूज़ होता है। मैं इनकी बेसिक को मैं बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर जो है तो हम लोग त्रिकोणमिति मीन्स तीन भुजाओं का मापना या तीन कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब जो है मैं एक ट्रायंगल बना दूँ यहाँ पे, और इस ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ को, जो बेसिक चीज़ है उनको समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। अब जो है इसको इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, लेटर के बी से डिनोट करते हैं, और इसको एच से डिनोट करते हैं। मीन्स ये है क्या चीज़, और जितने सारे मैथ्स हैं इसमें सभी के सभी ये पी बी एच पे ही जो है डिपेंड है। अब यहाँ पर जो है हम लोग P4 परपेंडिकुलर होता है, P4 परपेंडिकुलर, और B4 होता है बेस, H4 होता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर जो है इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको लंब कहते हैं। इसका हिंदी में बात किया जाए तो इसको आधार कहते हैं, और इसमें अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको कर्ण कहते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के हम लोग चलेंगे, इनके फॉर्मूला को बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स हम लोग यहाँ पर इसका अगर ये भुजा लिया जाए ए बी, दिस ए बी लिया जाए तो ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? आधार, जिसको हम लोग बेस इंग्लिश में कहते हैं। और इसका जो सिंबल देते हैं इज इक्वल टू बी देते हैं। क्या देते हैं? बी, सिंबल में इसका बी देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग बी सी की तरफ। तो बी सी में हम लोग बी सी को हम लोग लंब मानते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। अब चलते हैं हम लोग कर्ण की तरफ, और कर्ण को लिए हैं ए सी, और ए सी को हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ हम लोग के अंदर जब आ जाएगा तो हम लोग कोई भी मैथ को आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही कि कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चंस में क्या होता है कि बेस
दिया हुआ होगा और हाइपोटेनियस दिया होगा, कर्ण दिया होगा, लेकिन ये लंब जो है मीन्स परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ होता है। किसी में ये दिया हुआ होता है यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ होता है, लंब दिया हुआ होता है और कर्ण दिया हुआ होता है, लेकिन बेस आधार दिया हुआ नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे वहाँ पे निकालेंगे? तो इस चीज़ के लिए 3 फॉर्मूला ऐसे निकल आते हैं, मीन्स जिसको हम लोग पाइथागोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे इसका? पहले हम निकालेंगे h², और h को हम लोग क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं, और कर्ण को हम लोग मानते हैं h, तो h² इज इक्वल टू आधार को मानते हैं b। तो यहाँ पे देखो, कोई चीज़ को हम लोग जब जोड़ते हैं ना, तो 2 को 3 से जोड़ें या फिर 3 को 2 से जोड़ें, बात सिमिलरली वहीं पे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको b² प्लस p² कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इसको हम अगर एक्सटेंड करना चाहें, मीन्स अगर हम ऐसे करना चाहें कि भाई ये h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी कर सकते हैं आप। p² प्लस b² ये भी कर सकते हैं। और जब हम लोग ये h से रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो ये p² प्लस b², यानी कि यहाँ पर जो है ये रूट चढ़ जाएगा। अब इसका दूसरा, ये तो हुआ एक, इसका दूसरा बेसिक में आ जाता है हम लोग कि दूसरा बेसिक में इसका क्या आ जाएगा कि अगर मान लो कि दिया हुआ ये तो h निकाले, अगर मान लो कि b दिया हुआ नहीं है, मीन्स b ही निकालना है, तो हम लोग b² इज इक्वल टू h² माइनस p² कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये b का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देंगे, मीन्स h² माइनस p² कर सकते हैं। ये दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा में अगर मान लो कि p दिया हुआ ही नहीं है, तो तीसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे? p² इज इक्वल टू h² माइनस b², और जब p से स्क्वायर हटेगा तो h² माइनस b² पर रूट चढ़ेगा। ये 3 है। 3 मीन्स एक आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दूसरा है आपका b² इज इक्वल टू h² माइनस p², तो b² मीन्स b पर रूट हटाने के कारण जो है h पर रूट चढ़ गया है। और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तीसरा वाला आपको नज़र नहीं आता होगा, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ तीसरा वाले को। तो तीसरा वाला में क्या था कि हमको p ही निकालना है, तो p² इज इक्वल टू h² माइनस b², और यहाँ पर जो है p से रूट हट जाएगा जब, तो h² माइनस b² हम लोग कर सकते हैं। ये तीसरा वाला, मीन्स तीसरा वाला हम लोगों ने निकाला। तो ये है इनकी बेसिक चीज़ें। हाय स्टूडेंट, तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें। अब जो है इसका हम लोग इसका फार्मूला से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, पहले बेसिक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। कैमरा का कुछ इशू हो गया, चार्ज नहीं था, और हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की कमी है अभी, जिसके कारण जो है क्लियर नहीं हो पाया। आज हम लोग यहाँ तक जान पाए हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग इसको जो है इससे आगे निकलेंगे फार्मूला की तरफ। जो बेसिक फार्मूला इसमें होती है उस पर हम लोग बात करेंगे, जो सूत्र इसमें लगते हैं उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मैथ में चलेंगे। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ से साइंस टॉपिक से हुआ सभी वीडियोज़ जो है इसमें अपलोड होती रहेगी डेली का डेली। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब।